हाय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। आज आपके सामने मैं हिंदी के कुछ कठिन शब्द लेकर आया हूँ। कठिन शब्दों के अर्थ मतलब ये शब्द मिलते हैं आपको हर एक सब्जेक्ट में। कठिन शब्दों की भरमार होती है और हमें परिभाषाएं बनाने में या कोई प्रश्न का क्वेश्चन जब हम बनाते हैं उसका आंसर बनाते हैं तो हमें कुछ कठिन शब्द मिलते हैं। अगर पढ़ते हैं रीडिंग करते हैं तो हमें कठिन शब्द मिलते हैं जबकि उसका मतलब हमें पता नहीं रहता है, इसलिए हम उस प्रश्न के आंसर को उस प्रश्न के उत्तर को हम समझ नहीं पाते हैं। तो मैं यहाँ पर उन कठिन शब्दों को लेकर आया हूँ जो आपके सारे सब्जेक्ट में मैथ छोड़ करके, मैथ में भी कोई वर्ड आ जाएंगे लेकिन मैथ में छोड़ करके, इंग्लिश में छोड़ करके आपको जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो आपका सामाजिक विज्ञान हो, सोशल साइंस या अदर अगर आप पढ़ रहे हैं तो चाहे जो भी हो, सभी में आपको ऐसे कठिन शब्द की भरमार मिलेगी। और आप अभी देखें ना, वीडियो लास्ट तक देखना है। वैसे भी मैंने शब्द को लिख दिया है, आप खुद समझ लेना कि ये सारे शब्द आपको पहले भी मिले हैं, परेशान किए हैं आपको कि नहीं, इसका मतलब क्या आपने समझा था कि आखिर क्या होगा। हम सभी को एग्जाम्पल द्वारा दे करके भी समझाएंगे और अर्थ तो बताएंगे इस साथ। मतलब जानकारी, ठीक है, ये हो गया इसका अर्थ। अब जानकारी का मतलब यानी कि आपको हम चलते हैं इतिहास से अवगत कराते हैं, भूगोल से अवगत कराते हैं, मतलब आपको इतिहास से भूगोल की जानकारी देते हैं। ये हो गया पहला आपका वर्ड। दूसरा वर्ड है आपका उजागर। दूसरा वर्ड क्या है? उजागर, ठीक है। उजागर का मतलब कहते हैं उजागर कर दिया, उसने चीज़ को उजागर कर दिया। उजागर का मतलब क्या होगा? उसको प्रकाशित कर दिया, मतलब उसको क्या किया? प्रकट कर दिया, कहीं पर प्रकट कर दिया, मतलब उसको बाहर कर दिया, जैसे कहते हैं नहीं। तो उसको आपको यहाँ पर कई चीज़ें लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं प्रकट करना, क्या लिख सकते हैं? प्रकट लिख सकते हैं, प्रकाशित लिख सकते हैं, क्या कर लिख सकते हैं? प्रकाशित लिख सकते हैं, या सामने लाना या सामने आना, सामने लाना या आना, कुछ भी सामने आना लिख दे रहे हैं, ठीक है, सामने आना। ये सभी चीज़ें एक ही तो हैं। मैंने बोला कि उन्होंने उस मंत्र की को उजागर कर दिया, उस मंत्र का उजागर कर दिया, मतलब उस मंत्र को प्रकट कर दिया, उस मंत्र को प्रकाशित कर दिया, उस मंत्र के बारे में सामने लाया। क्या असलियत है? उजागर करना, ठीक है। ये बात आप समझ गए। अब इसके बाद है आपका अखंडता। क्या है? अखंडता। तो अखंडता भी आप शब्द बहुत बार सुने होंगे, ठीक है। मतलब जिसको बोलते हैं अखंडता। अखंड मतलब उस न खंडित होने वाला, ठीक है। यहाँ पर देखिए, तोड़कर अगर संधि विच्छेद में अखंडता, 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 ठीक है, ठीक है, मतलब खंडित ना होने वाला, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं खंडित ना होने वाला, या ना खंडित होने वाला मतलब ना, नहीं बटने वाला, नहीं बटने वाला, ठीक है, ये कह सकते हैं, नहीं बटने वाला। मतलब जो चीज़ें बट नहीं सकती हैं, जैसे कलम है, अखंडित है, मतलब इसको हम खंड नहीं कर सकते हैं, इसका खंड न कर पाएँ। मतलब कोई भी चीज़ हो, कभी भी किसी भी बात पर आप बोल सकते हैं। कोई समाज है, इसको अखंड बोल दिया गया। क्या बोल दिया गया? अखंड। जैसे वहाँ भारत को बोलते हैं अखंड भारत, मतलब खंडित नहीं होना, ठीक है, अखंड भारत। तो अखंडता का मतलब हो जाता है खंडित ना होना, मतलब ना बटना, ठीक है, बात को समझ लीजिए। अपूर्ति है, आपूर्ति है, ठीक है, आपूर्ति है। आपूर्ति का मतलब होता है भरना। क्या होता है? भरना, या फिर आप इसको कामा लगा के लिख देते हैं संतुष्टि। क्या लिखते हैं? संतुष्टि, भरना या संतुष्टि, ठीक है। मतलब अगर कोई बोल देगा कि इसकी आपूर्ति की जाए, मतलब उसको भरा जाए, उसको संतुष्टि उसकी किया जाए, तो आपूर्ति। जल की आपूर्ति मतलब जल को भरा जाए, जल की संतुष्टि, जल को संतुष्टि किया जाए, मतलब जल द्वारा, ठीक है, ये चीज़ है आपूर्ति। उसके बाद अभियान है। क्या है इसके बाद? अभियान है। अभियान में क्या होता है कि मतलब कोई दल बल क्या होता है, वो चलता है, ठीक है। ये इसमें कई चीज़ है, दल का चलना, मैं वैसे लिख देता हूँ किसी दल का चलना, आप इसको समझ लेना, मैं बोल रहा हूँ दल का चलना, कामा लगाना के बाद आप सैनिक, क्या? सैनिक का आक्रमण, चढ़ाई जो भी हो, आक्रमण,
या चढ़ाई जो भी हो, तो ये अभियान होता है। मतलब कोई दल बदल है, कोई दल बल है, उसका कहने का मतलब दल का चलना आगे काम जो भी हो, सैनिक का आक्रमण हो या चढ़ाई हो, कुछ भी हो, तो उसको भी हम अभियान के रूप में बोलते हैं। इसके बाद है श्रमजीवी। इसके बाद क्या है? श्रमजीवी मतलब श्रम से जीविका चलाने वाला, श्रम से जीविका चलाने वाला, जीविका चलाने वाला, चलाने वाला, ठीक है। मेहनत से मतलब मेहनत से, ठीक है, सीधी बात। जो मेहनत से अपनी जीविका चलाता है, जो श्रम से अपनी जीविका चलाता है, उसको हम श्रमजीवी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद संवाहक। संवाहक, यहाँ पर शब्दों को तोड़ देखिए, संवाहक, क्या यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? संवाहक मतलब ले जाने वाला, क्या? ले जाने वाला, ले जाने वाला। और इसका काम लगा लेते हैं, इसको बोलते हैं वाहक। वाहक का मतलब कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है, जो ले जाता है उसी को हम वाहक बोलते हैं, तो वही होता है संवाहक, ठीक है। ये हो गया आपका। प्रजातियाँ, कभी कभी आप सुने होंगे प्रजातियाँ बोलते हैं, प्रजातियों के बारे में, ठीक है। इसके बाद क्या करना होगा? क्या इसके बाद निर्वाह को मतलब ठीक है, अभी ये भी तक नहीं है। इसके बाद हम मतलब इसको देख लेते हैं, उसको समझना अपने बारे में, इसको वहाँ कभी इस फेसबुक के रूप में कहने का बात नहीं है, सरकार का सॉरी, थोड़ा सा जांच मतलब कॉल आ गया इसलिए। अब यहाँ पर है अगला निजात। क्या है? निजात। निजात का मतलब होता है छुटकारा पाना। क्या? छुटकारा पाना, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया।
मतलब इस चीज़ से निजात पा गया, छुटकारा पा गया। मतलब प्रावधान है। इसके बाद क्या है आपका प्रावधान। प्रावधान मतलब होता है नियम, जिसको आप कानून बोल सकते हैं, नियम कानून व्यवस्था, ये सारी चीज़ें क्या होते हैं प्रावधान के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, उसके बाद प्रायोजन आ गया। क्या आ गया इसके बाद आपका प्रायोजन आ गया। तो इसमें क्या है कि आपका कोई भी कार्य करने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए कि मतलब व्यक्तिगत या कोई भी व्यावसायिक कार्य हो, तो उसके लिए कोई समूह द्वारा मतलब कोई समूह द्वारा कोई विशेष कोई विशेष कार्य या कोई विशेष प्रचार हो ना, तो उसके लिए कार्यक्रम जो होता है, उसके लिए क्या होता है प्रचार के लिए कार्यक्रम, यही होता है आपका कार्यक्रम। लिख दिए, समझिए, यही होता है प्रायोजन। इसके बाद अहमियत है। क्या है इसके बाद अहमियत है। ठीक है, तो अहमियत में आपका अहमियत बोलते मेरी उसकी बहुत अहमियत है उसकी, तो यहाँ पर इसका मतलब महत्व। एक शब्द इसका अर्थ होता है इसका महत्व, दूसरा बात होता है गंभीरता, तीसरा इसका अर्थ होता है वजनदारी मतलब वजनदार बात बोलिए, या अहमियत है उसकी, वजनदार है। ठीक है, ये चीज़ आपका हो गया। इसके बाद है निस्तारण आ गया यहाँ पर, निस्तारण। ठीक है, निकालने की क्रिया। ठीक है, ये हो गया निकालने की क्रिया। इसके बाद आपका बंधनों से छुटकारा पाना, बंधनों से छुटकारा पाना। ठीक, ये होगा बंधनों से छुटकारा पाना। निस्तारण बोलते हैं जिस बैंक में आपका कोई काम गड़बड़ हो गया है और आप दिए हैं एक एप्लीकेशन, तो उसमें लिख सकते हैं कि जल्द से जल्द मेरे इस कार्य को, मेरे इसको आप निस्तारण करें। निस्तारण मतलब आप बंधनों से छुटकारा करें, तो ऐसी चीज़ें। निवारण इसके बाद आ गया। क्या निवारण मतलब होता है रोकना या हटाना, रोकने लिख दे रहे हैं, रोकने, हटाने या दूर करने की क्रिया। ठीक है, रोकने, हटाने, दूर करने की क्रिया। ठीक है, अब इसको और भी चीज़ बोल सकते हैं, इसको आप बोल सकते हैं निवृत्ति, छुटकारा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हैं। ठीक है, अवस्था बोल सकते हैं। उसके बाद आ जाता है वरीयता। वरीयता मतलब होता है रैंकिंग। क्या होता है रैंकिंग? बरी होने का भाव। ठीक, ये हो गया आपका, जिसको श्रेष्ठता भी बोलते हैं, ये श्रेष्ठता हो। ठीक है, अवसंरचना है। अगला क्या है आपका अवसंरचना। अब देखिए, अवसंरचना का मतलब मूलभूत भौतिक संगठन एक होता है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसकी जगह हम कुछ दूसरा लिख देते हैं तो ज़्यादा ठीक रहता है। इसकी तरह हम भागीदारी लिख देते हैं। वो बहुत इम्पोर्टेंट में नहीं है, कहीं सब्जेक्ट में बहुत कम आता है। तो भागीदारी हो गया। क्या होगा भागीदारी का मतलब होता है हिस्सेदारी। उसके बाद चेतावनी आ गया। उसके बाद क्या आ गया चेतावनी का मतलब होता है आगाह होता है या धमकी होता है, ये हो गया चेतावनी। संसाधन का मतलब होता है मतलब आयोजन, भरण पोषण, विकास आदि की सामग्री। सघन, इसके बाद आ जाता है सघन। अभी सबको हम डिटेल बताते हैं। सघन एक बार लिख दें। गठिन, ठोस। इसके बाद वृष्टि को मतलब लिख देते हैं जिसको बोलते हैं वर्षा, बारिश मतलब। ठीक है, बारिश। अब समझ लीजिए। इसके बाद ले इतना, यहाँ से जो भी चीज़ें नहीं बताए हैं
उसको बताते हैं। गर्मी बहुत तेज है, थोड़ा सॉरी उसके लिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने यहाँ से बताया निवारक मतलब रोकना, हटाना, उसको इस तरीके की चीज़ें। वरीयता, वरीयता क्या, उसमें श्रेष्ठता जिसको बोलते हैं, मतलब उसमें रैंकिंग हो, उस तरीके से वरीयता किया जाए। वरीय होने के लिए कुछ भाव उसका होता है। भागीदारी में हिस्सेदारी होता है। उसके बाद चेतावनी में यानी आगाह करना, धमकी देना, यानी चेतावनी देना। संसाधन है, संसाधन मतलब आयोजन, भरण पोषण करना, यानी विकास की सामग्री करना, ये आयोजन संसाधन होते हैं। संसाधन का मतलब समझते हैं कोई चीज़ें जिससे आप करें। सघन का मतलब होता है घना होता है, मतलब जो सटे सट करके कोई भी चीज़ें कला में सटी सटी रख दिए तो इसको हम बोल सकते हैं सघन, मतलब घना, गझिन या आप ठोस। उसके बाद है वृष्टि, वृष्टि मतलब वर्षा या बारिश या वर्षा की बूंदें जो बरसती। तो इस तरीके से कठिन शब्दों का एक समूह मैंने आज फिर लेकर आया, जो कि आपका 25 शब्द है। इसके पहले 35 शब्द मैंने लेकर गया था, एकदम अच्छे तरीके से उसको भी देख लीजिए, आपका हर एक सब्जेक्ट में बहुत ही काम आएगा। मेरे सेकंड चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है, मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल का नाम है, प्लीज़ सपोर्ट उसको भी करिए। जो भी बच्चे यहाँ पर हैं, हमारे बच्चे वहाँ पर मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वीडियो डालते हैं, मोबाइल ट्रिक्स देते हैं, वीडियो कैसे एडिट किया जाए, कैसे बनाया जाए, कैसे आपको यूट्यूब पर अपना चैनल खोलना है, उस चैनल पर बनाते हैं। प्लीज़ उसको भी सेलेक्ट करिए, यही भी स्क्रीन पर आ जाएगा लास्ट में, उसमें आप जाना, क्लिक करना, डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। सब्सक्राइब चैनल कर देना और वीडियोज देख लेना। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप संतोष कुमार को दीजिए। और हमारे इस चैनल पर ना सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एकदम गणित से गणित, मतलब कमज़ोर से कमज़ोर लोग गणित पढ़ सकते हैं, इंग्लिश पढ़ सकते हैं, एकदम कमज़ोर लोग जो कभी भी कुछ भी ना आया हो, प्लीज़ देख लेना, तब कहना उसके बाद। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगेन, गुड लक।